स्वर्गीय सूर्य नारायण हंसदा की जो फर्जी एनकाउंटर में जिस मौत हुई, हत्या के हुई, तमाम तरह के झूठे केसेस के द्वारा जान से मारने की खुली धमकी देने के बावजूद भी सूर्य हंसदा की आवाज़ को दबाने में लोग नाकाम रहे। और इसीलिए ये जो कहते हैं ना, बौखलाहट में इस तरह का घटना को अंजाम दिया गया। फर्जी एनकाउंटर, एक ऐसा व्यक्ति जो टाइफाइड से पीड़ित है, इससे हथियार छीन के भाग रहा था, इसलिए उसको फायरिंग करनी पड़ी। मतलब कोई भी एक बच्चा भी अगर थोड़ा सोचेगा तो ये समझ जाएगा कि किस तरह से ये सारा घटनाक्रम फर्जी तौर पर किया गया। स्वर्गीय सूर्य नारायण हंसदा की जो फर्जी एनकाउंटर में जिस मौत हुई, हत्या के हुई, उसके ही विरोध में आज ये जो महारैली, इतने जबरदस्त बारिश के बावजूद भी, मतलब काफ़ी लंबा सफ़र आपका कारगिल चौक से लौट के यहाँ पर अशोक स्तंभ के नीचे जो हम लोगों ने यहाँ पर अपनी रैली का जो आयोजन का समापन किया है सभा का, तो देखिए एक बात तो साफ है, जो बाकी सब बातों को जानने के बाद पता चली है कि तमाम तरह के झूठे केसेस के द्वारा जान से मारने की खुली धमकी देने के बावजूद भी सूर्य हंसदा की आवाज़ को दबाने में लोग नाकाम रहे। और इसीलिए ये जो कहते हैं ना, बौखलाहट में इस तरह का घटना को अंजाम दिया गया। फर्जी एनकाउंटर, एक ऐसा व्यक्ति जो टाइफाइड से पीड़ित हो, जो चलने फिरने में असमर्थ हो, जिसने ये कहा था कि मुझे 10 जगह मत घुमाइए, आप मुझे जेल में ही डाल दीजिए, जो पूछताछ करनी है वहाँ के जरिए हो जाए, वैसे व्यक्ति पे आरोप लगा कि ये व्यक्ति जो है पुलिस से हथियार छीन के भाग रहा था, इसलिए उसको फायरिंग करनी पड़ी। मतलब कोई भी एक बच्चा भी अगर थोड़ा सोचेगा तो ये समझ जाएगा कि किस तरह से ये सारा घटनाक्रम फर्जी तौर पर किया गया। तो बस यही बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ता हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ में अपनी आवाज़ बुलंद की है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो है मांग की कि अगर यहाँ पर माइनिंग एनटीपीसी के द्वारा होती है तो वो CSR का फंड जो है यहाँ के स्थानीय लोगों के सुविधा मुहैया करवाने के लिए किया जाए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने लगातार गुहार लगाई कि अस्पताल हो, स्कूल बने, पीने का साफ पानी मिले, और जो इस तरह की सुविधाओं की मांग की, जब नहीं हुआ तो अपने बलबूते पे अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलने वाला व्यक्ति क्या एक अपराधी हो सकता है? क्या वो कुख्यात गैंगस्टर हो सकता है जिस तरह के गोड्डा के SP ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान में कहा? तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ लोगों को भरमाने की जगह में आक्रोशित कर रही है कि सूर्य हंसदा क्या था वो सब लोग जानते हैं, सबको पता है। और इसलिए मुझे तो लगा कि शायद लोग तितर-बितर हो जाएंगे बारिश में, मगर लोग यहाँ तक आए, कारगिल चौक तक आए, और यहाँ पर भी लगातार बारिश में जो है अपना विरोध जताने का काम किया। सूर्य हंसदा को मारना आसान नहीं है। सूर्य हंसदा हमेशा जो है उसका नाम अमर रहेगा। एक तरफ किशुन गुरुजी ने भी इसी तरह की लड़ाई लड़ी थी, अत्याचार के लिए, जुल्म के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी। दूसरी तरफ संथाल परगना में सूर्य नारायण हंसदा ने भी वही काम किया था। मगर अफसोस, ऐसे युवा समाज सेवी, ऐसे जनप्रतिनिधि को जिसने 4 बार इलेक्शन लड़ा और लोगों का जो है समर्थन बटोरा था, ऐसे व्यक्ति को जब देखा कि ये रुकेगा नहीं हमारे तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम धमकियों के बावजूद, तमाम झूठे केसों के बावजूद, तो उसको मौत के घाट उतारा गया है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं, क्योंकि घटनाक्रम जो बताता है वो हम लोग CBI
की द्वारा ही जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं और हम लोग न्याय दिलवाना चाहते हैं उनके परिवार को, उन बच्चों को, अनाथ बच्चों को जिनको उन्होंने सहारा दिया था, उनकी शिक्षा का, उनका लालन पालन का जो उन्होंने जिम्मा लिया था। जब कंपनियों ने किसी ने कोई सहयोग नहीं किया तो अपने बलबूते, अपने खर्चे पे ये काम करना शुरू किया। आज वो बच्चों का अनाथ करने का क्यों ले रही है सरकार? प्रशासन क्यों ले रही है ऐसे परिवार का जो लगातार जन सेवा में लगा रहा? माँ जो है अभी ग्राम प्रधान है, इससे पहले जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी हैं। इनको भी अनुभव है कि सरकारी कामकाज किस तरह से होता है। एक ऐसा शिक्षित और जो लगातार जुझारू परिवार के जो जलते हुए दीपक को उन्होंने बुझाने का काम किया है, ना सिर्फ संथाल परगना बल्कि ये झारखंड के पूरे कोने कोने तक ये आग लग गई है। इसलिए तो हम आए हैं यहाँ पर ये देख के कि किस तरह से दरिंदगी को अंजाम दिया गया है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सीबीआई की जांच की भी मांग करते हैं। मैंने महामहिम राष्ट्रपति उनके नाम से भी एक ज्ञापन तैयार किया है, जो आज हम लोग डीसी के माध्यम, गोडा के माध्यम से उसको हम लोग वहाँ पर जमा करेंगे और उनसे भी हमने सारे घटनाक्रम की जिक्र करते हुए सीबीआई की मांग की है, सीबीआई जांच की मांग की है। तो हम लोग साथ हैं, पूरे झारखंड निवासी साथ में हैं। ये जोर जुर्म और नहीं चलेगा। नगरी से, मैं रांची से आई हूँ, नगरी में अभी 24 तारीख को भी हमने सरकारी आदेश के विरोध में हमने उन खेतों में उतरने का काम किया जहाँ दिशुम गुरु जी ने जाके एक बार कहा था 2012 में कि तो देखो तुम लोग का खेत है, जो तो ना यार। हमने वही नारा लेके हम लोग उतरे वहाँ पर और हमने कहा कि एक तो पिता ने इस तरह का हुंकार लगाई और उनके बेटा ही उनके उद्देश्यों को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता इस तरह के जोर जुल्म में नहीं झुकेगी। जिनके खेत है उनका अधिकार, उन खेतों पे बने। रिम्स 2 जहाँ भी बनाना चाहते हैं किसी भी बंजर जमीन पे बनाए, मगर उपजाऊ जमीन को बंजर बनाना ये कहाँ का न्याय है? ये हम सवाल करते हैं सरकार से। और हम लोग चाहेंगे कि सरकार जो उन्होंने हमसे वादा किया था कि जन कल्याण के काम करे तो उसी पे ध्यान दे। दमनकारी काम करेंगे तो नतीजा भी उनको बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद।